नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ओम वसुधैर्य स्वाहा का जाप कर रहे हैं, उनको इसका फ़ायदा मिला है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इस मंत्र के जाप से कोई फ़ायदा मिला नहीं। तो इसके पीछे वजह क्या है, इसके बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ओम वसुधैर्य स्वाहा का जाप करने से क्या क्या आपको फ़ायदा मिलेगा या फिर मिल रहा है, और अगर आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो इसके पीछे कारण क्या है। तो आज का वीडियो पूरे डिटेल में है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि ओम वसुधैर्य स्वाहा का मतलब क्या होता है और ये जो मंत्र है किस देवी को समर्पित है, तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि ओम वसुधैर्य स्वाहा का मतलब क्या होता है। तो ओम वसुधैर्य स्वाहा का मतलब ये होता है कि आप वसुधरा देवी को कह रहे हो कि मेरे आप दुख तकलीफ दूर करो और मेरी जो पैसे की दिक्कत है उसे आप दूर करो। यानी कि वसुधरा माता जो है, जिसे हम धरती माता के नाम से जानते हैं, उनसे आप प्रार्थना करते हो। और ये मंत्र काफ़ी इफ़ेक्टिव है और बहुत से लोगों को इसका लाभ मिला है। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इस मंत्र के जाप से कुछ लाभ हुआ नहीं है, और मेरे हर वीडियो पे कमेंट आता है कि मैं जाप कर रहा हूँ, बहुत दिनों से जाप कर रहा हूँ, लेकिन इसका मुझे कुछ फ़ायदा मिला नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, ओम वसुधरा स्वाहा जो कि एक मनी मंत्र के नाम से जाना जा रहा है, यानी कि इस मंत्र के जाप करने से ये मंत्र पैसे को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी बैंक के सामने खड़े हो जाओगे और इस मंत्र का जाप करोगे तो क्या बैंक के अंदर जितने भी पैसे हैं वो क्या उड़ते हुए आपके पास आ जाएंगे? ये असंभव है, ऐसा होता नहीं है। तो मंत्र में शक्ति है और वो शक्ति तभी काम करेगी जब आप पैसे कमाने के लिए कुछ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन ये है कि आप पैसा कमाने के लिए करते क्या हो। तो अगर आप सर्विस करते हो, नौकरी करते हो, तो आपको पता ही होगा कि महीने के अंत में आपको सैलरी मिलती है, तनख्वाह मिलती है। और इस कंडीशन में आप ओम वसुधैर्य स्वाहा मंत्र का जाप करते हो तो ये तो तय है कि आपका जो सैलरी है वो उतना ही आएगा जितना हर महीने आता था। लेकिन अगर आपका जॉब, जहां आप जॉब कर रहे हो वहां पे आपका प्रमोशन रुका हुआ है, अगर आप मंत्र का जाप करते हो तो आप प्रमोशन पा सकते हो। अगर जॉब करते हुए आपने किसी दूसरे जॉब पे अप्लाई किया है तो आपका वो एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, आप जहां जॉब कर रहे हो उससे बेहतर जगह पे आपकी नौकरी मिल जाएगी। तो ये कंडीशन है कि आप क्या कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, यानी कि आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या करते हो, ठीक है, या फिर क्या करना चाहते हो, तो उसकी पूर्ति इस मंत्र के द्वारा आप कर सकते हो। जाप आपको करना पड़ेगा और पैसा सिर्फ जाप करने से नहीं आता। ठीक है, तो अगर आप मंत्र का जाप करते हो तो पैसा कमाने का जरिया भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप सर्विस कर रहे हो, महीने के अंत में पेमेंट पा रहे हो, सैलरी पा रहे हो, तो ये मंत्र तभी काम करेगा जब आप अपने जॉब के अलावा कहीं और ध्यान दे रहे हो पैसा कमाने के लिए, क्योंकि महीने के अंत में सैलरी उतनी ही आनी है जितनी आती है। ठीक है, तो ये पहला कंडीशन हो गया कि आप नौकरी कर रहे हो। दूसरा कंडीशन ये है कि आप बिजनेस करते हो। तो बिजनेस का तो ऐसा है कि हर दिन आपकी कमाई होती है। ठीक है, बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करता है आपकी अर्निंग बढ़ती जाती है। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हो और इस मंत्र का जाप करते हो डेली, तो आपका जो बिजनेस का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे बढ़ने के बजाय दोगुना बढ़ने लगता है।
सहायक है ये मंत्र बिजनेसमैन वालों के लिए जो डेली बेसिस पे कमाई करते हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हो और इस मंत्र का जाप करते हो तो आपका बिजनेस का ग्रोथ बढ़ जाएगा। आपका जो अर्निंग है जितना आप डेली कमाते हो उससे ज़्यादा आप कमाने लगोगे। मेरे वीडियो पे ऐसे कमेंट भी आते हैं कि हर दिन मुझे 2000 का फ़ायदा हो रहा है, 5000 का फ़ायदा हो रहा है, मुझे 2 लाख मिल गए हैं। तो वो कंडीशन ऐसा है ना कि वो लोग बिजनेस करते हैं, इसलिए ये पॉसिबल है। बिजनेसमैन वालों के लिए पॉसिबल है कि वो अपना अर्निंग को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। साथ में अगर आप इस मंत्र का जाप करते हो तो आपका बिजनेस का ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि इस मंत्र का इफ़ेक्ट है। तो दोस्तों ये 2 तरीके हैं पैसे अर्न करने के लिए, या तो आप नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो। नौकरी वालों के लिए ये मंत्र उतना इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि पैसा जब आएगा तो नौकरी से ही आएगा। ठीक है, अगर हाँ नौकरी के अलावा आप दूसरे जगह कहीं आप स्कोप देख रहे हो तो वो रास्ता आपका बनना चालू हो जाएगा। दूसरी जगह बिजनेसमैन वालों के लिए ये मंत्र बहुत ही कारगर साबित हुई है, क्योंकि वो अपने रास्ते खोले बैठे हैं और हर दिन अर्निंग करते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद है। ये तो 2 कंडीशन हो गई। और तीसरा कंडीशन ये है कि जो पैसा कमाते ही नहीं है वो क्या करें। जो नौकरी की तलाश में है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, कोशिश तो करते हैं लेकिन हो नहीं पाता, उनके लिए ये मंत्र भी काम करता है। ठीक है, अगर आप कई जगह इंटरव्यू दे चुके हो, आपका जॉब नहीं हो रहा है, तो आप इस मंत्र का जाप आप डेली बेसिस पे कीजिए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। मैंने अपने पिछले वीडियो पे भी बताया था कि इस मंत्र का जाप करने का तरीका क्या है, उसे ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मंत्र जो है वो आप किसी देवी या फिर देवता को समर्पित करते हुए इसका जाप करते हो। तो किसी भी मंत्र का जाप करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि आप किसी की आराधना कर रहे हो, किसी की पूजा कर रहे हो, कुछ पाने के लिए ही सही पूजा कर रहे हो, तो पूजा करने का तरीका वही है जो हम हिंदू लोग फॉलो करते हैं। चलते फिरते इस मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपका मन और तन शुद्ध होना चाहिए, उसके बाद ही आप जाप करें। और अगर मंत्र के जाप करने से आपका कुछ भला नहीं हो रहा है, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो पक्का कहीं ना कहीं आपसे कुछ चूक हुई होगी। तो आपसे यही अनुरोध है कि मेरे पिछले वीडियो को देखें, मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया है कि जाप करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों आज हमने जाना ओम वसुधरे स्वाहा मंत्र के जाप से किन किन लोगों को फ़ायदा होता है और उसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं। और अगर आपके मन में और कुछ भी सवाल है तो इसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।